हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, इसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि 4 नंबर का आता है। अब इसको आपको करना कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका जो ऑथेंटिक होता है, इस तरीके से आपको करना होता है। पर कई सारे बच्चे जो वीक होते हैं उनको इंग्लिश की हिंदी करना नहीं आता, या यूं कहें उनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो वो बच्चे एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर या नोटिस इनको कैसे करेंगे, इसके बारे में आज आपको बहुत ही सिंपल मेथड द्वारा मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर ये होते क्या है। नोटिस, जैसे आप स्कूल में आपके एग्ज़ाम है, या फिर स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी है, या फिर कोई साइंस एग्जीबिशन रखी है, तो स्कूल के जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा रहता है, मतलब नोटिस द्वारा लिखा रहता है, सूचना जिसको बोलते हैं कि आपके स्कूल में कोई जैसे फंक्शन है या कुछ है, तो वो एक सूचना उस पर लग देते हैं नोटिस बोर्ड पे, उसको बोलते हैं नोटिस। उसके बाद आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन, एड। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनमें ऐड निकलता है। कैसे, मान के चलो कहीं कोई पोस्ट खाली है, जैसे मान के चलो किसी दुकान में कहीं पे लड़कों की ज़रूरत है काम करने के लिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, या फिर किसी के घर में मकान में रूम खाली है, तो टू लेट करके ऐड निकला होता है, उनको बोलते हैं आप ऐड। उसके बाद आपका आता है पोस्टर। पोस्टर का मतलब होता है रेखा चित्र। पोस्टर कैसे होते हैं, जैसे मान के चलो कहीं पे जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, उन जो नशा वगैरह उनको छुड़ाने के लिए कहीं पे पोस्टर लगे रहते हैं, और वहाँ पे कुछ जैसे दारू ड्रिंक वगैरह की वो पिक्चर छाप के, और उसके बाद उनको क्रॉस करके डोंट यूज ड्रग्स, डोंट इस टाइप से लिखा रहता है, वो पोस्टर जैसे छपे रहते हैं। आपको इन सब को बहुत ही आसान तरीके से करना बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि ये नोटिस है कि एडवर्टाइजमेंट है कि पोस्टर है, और ये समझना है कि ये इसमें दिया क्या है, हमें किसके ऊपर बनाने को कह रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन क्या बनाने को कह रहा है ये हमें समझना है। और चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। यू आर आलोक खरे, द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल। Draft a notice giving information about the selection of 2 participants from your school to take part in the inter-school debate competition। है ना। अब ये अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो इसका मतलब हिंदी में समझ लेंगे आसानी से कि हमको किसके लिए बनाना है, कि आप आलोक खरे हो, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज के, और आपके स्कूल में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसके बारे में, सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, मतलब आपके स्कूल से 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है, पार्टिसिपेंट्स का आपके स्कूल से, जो आप इसमें अगर हिस्सा लेना चाहते हो तो आप बता दें। ये इसके बारे में कह रहा है। चलो ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको समझ में आ गया, वो आसानी से बना देंगे कि नोटिस हमें कैसे लिखना है। अब जो बच्चे जिनको इंग्लिश का हिंदी करना ही नहीं आता वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं। बनाने का मेन तरीका देखो ये होता है, सबसे पहले आपको नोटिस, नोटिस मैंने यहाँ पे लिखा है, क्यों लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में ये लिखा है, देखो नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस, क्वेश्चन में दिया रहता है ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट, अगर कहीं पे लिखा हो तो एडवर्टाइजमेंट लिखना है। ड्राफ्ट ए पोस्टर, अगर पोस्टर लिखा है तो आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। यहाँ से समझ में आता है। क्वेश्चन में आपको ये शब्द दिखेगा नोटिस, तो आपको नोटिस बनाना है।
सबसे पहले आपने लिख दिया नोटिस, उसके बाद पे सबसे मेन फिर क्या देखना है, मेन हेडिंग क्या है इसकी, मतलब किसके ऊपर हमें बनाना है। आपको ये डिबेट कंपटीशन, क्या बनाना है, डिबेट कंपटीशन के ऊपर आपको बनाना है, यानी कि आपके स्कूल में डिबेट कंपटीशन रखी गई है। तो ये हो गई मेन हेडिंग। इसको आप बढ़िया से डेकोरेट कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो और अच्छा लगे, ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली। 2 participants from our school of class 12th are to be selected to take part in it. Enthusiastic students willing to participate should immediately contact to the faculty before March 20, 2023। अब ये अपन ने जो ऑथेंटिक तरीका है उस तरीके से मैंने बनाया है। इसमें क्या मैंने क्या लिखा है कि आपके जो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है कहाँ पे, दिल्ली में। 2 पार्टिसिपेंट यानी 2 पार्टिसिपेंट हैं जो आपके स्कूल से 12th क्लास के चुने जाएंगे, है ना, जो इसमें हिस्सा लेंगे। और एंथुसियास्टिक मतलब जोशीले, मतलब जिनको उत्साह है, जोश है उनके अंदर, वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं। और उसके लिए इमीडिएटली मतलब जल्दी जल्दी आप कांटेक्ट करें फैकल्टी को बिफोर मार्च, यानी 20 मार्च 2023 के पहले पहले आपको कांटेक्ट करना है फैकल्टी से। अपन को समझ में आ रहा है कि ये जो नोटिस है, चाहे ऐड हो चाहे पोस्टर हो, सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है, लिख क्या रहा है। मेन बात ये होती है, आपने इसमें लिखा क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे भी लिख दो, मतलब समझ में आना चाहिए कि पोस्टर या नोटिस किस बारे में अपन बना रहे हैं। इससे आपको समझ में आ गया कि अपन किसके बारे में बना रहे हैं। यहाँ पे अपन ने लास्ट में लिख दिया आलोक खरे, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि जो ये दिया है। ये मेन तरीका हो गया आपका। अब मान के चलो किसी को बिल्कुल कुछ भी इंग्लिश की हिंदी करना नहीं आ रहा हो, या फिर इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं आता हो। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ बच्चे, देखो गवर्नमेंट स्कूल ही क्या, वो तो आप कहीं भी देख लो, सभी बच्चों का आईक्यू लेवल एक सा नहीं होता है। कोई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज होते हैं और कोई वीक होते हैं। मैं टीचर हूँ, मेरा फर्ज बनता है मुझे सभी को एक साथ लेके चलना है ना। तो आपको ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सा भी नोटिस हो, कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई सा भी पोस्टर हो, आप कोई सा भी बना दोगे। ये मेथड मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्या करना है आपको, इसमें 4 बातें मेन ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, नोटिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोटिस, आपने लिख दिया नोटिस मेन सबसे पहले। उसके बाद से टाइटल या हेडिंग, हेडिंग क्या है, डिबेट कंपटीशन, यहाँ पे आपका ये आ गया टाइटल, ठीक। इसको आपको बढ़िया से बोल्ड कर दो या अंडरलाइन कर दो, डेकोरेट कर दो, अच्छा लगना चाहिए सामने वाले को, कॉपी चेक करने वाले को। वो आप अगर आप अच्छा लिखोगे, सामने वाला 4 नंबर आपको आसानी से दे देगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये टाइटल आ गया। उसके बाद से क्या करना है आपको, क्वेश्चन की थ्योरी को एज इट उतार देना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, और इसमें आप जो आंसर बनाओगे वो तुम बना रहे हो, यानी कि मैं बना रहा हूं। यानी क्वेश्चन कह रहा है यू और आप बना रहे हो तो आई, यानी कि मैं। तो यू की जगह पे आपको आई लिख देना है। प्रत्येक जहां पर भी यू लिखा है, देखो यू आर आलोक खरे, तुम आलोक खरे हो, मैं यहां पे बना रहा हूं आई एम आलोक खरे, मैं आलोक खरे हूं, आई एम आलोक खरे, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का, और मैं क्या कर रहा हूं, हमारे स्कूल का। तो हमारे के लिए क्या आ जाएगा, आवर स्कूल, ठीक है। मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं उतारा है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन में लिखा है वो ही लिख रहा हूं, ठीक है।
एक्टिविटीज ऑफ आवर स्कूल। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्ट ए नोटिस, यानी नोटिस आपको तैयार करना है। तो आप वो नहीं लिखोगे इसमें क्वेश्चन में, आंसर में आप क्या करोगे, गिविंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। तो क्या कर रहे हो, आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल। योर की जगह पे क्या आएगा, आवर स्कूल। आवर स्कूल कहाँ है, आवर स्कूल, टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारा है यहाँ पे, आप देख लो। और आपको समझ में आ रहा है कि नोटिस किसके ऊपर बना रहे हैं अपन, कि भाई मैं आलोक खरे हूँ और मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि अपने स्कूल से 2 बच्चे चुने जाएंगे और आपको हिस्सा लेना है इसमें इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में। समझ में आ रहा है ना, कहीं मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा। इसके बाद से मैन फिर क्या आता है, प्लेस। आपको प्लेस लिखना होता है डेकोरेट करने के लिए, अच्छा लगे जिससे। प्लेस आपने क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप अपने मन से लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप क्वेश्चन में जो दिया वो लिखना। अब यहाँ पे दिया नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करही शिवपुरी, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है, डेट डालना होता है। आपने डेट डाल दी मार्च 20, 2023, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, टाइम डालना है, टाइम डाल दिया मैंने। उसके बाद से कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। आपको देखो दोनों देख लो आप, ये और ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड द्वारा समझाया है और ये ऑथेंटिक तरीका होता है। अब दोनों में से मुझे बता दो, इसमें से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये नोटिस किसके ऊपर दिया है, और इसमें से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये नोटिस किसके ऊपर दिया है। सामने वाला जब कॉपी चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये नोटिस किसके ऊपर बनाया है, और बनाने का ये होता है तरीका। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो नोटिस हो। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। उससे क्या होगा, मैं और भी वीडियो जैसे लाऊंगा तो आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। थैंक यू।